देखें यहाँ पर कि कन्फ्रंटेशन की स्थिति भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो किसान हैं वो अब पुलिस के साथ उनकी गुत्थम गुत्थाई भी जो है वो यहाँ पर हो गई है और लगातार किसान हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो पुलिस की जो बैरिकेडिंग है, 3 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर है। फिर उसके बाद हाइड्रा मशीनें हैं, ट्रक जो है वो बड़े बड़े खड़े किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो किसान हैं वो अब आगे जाने की कोशिश, देखिए बैरिकेड को हिलाना को शुरू कर दिया गया है। मैं जो किसान नेता है यहाँ पर, आप जो सुखबीर खलीफा, उसको आप देख सकते हैं, इन्हीं की कॉल थी दिल्ली कूच करने की। और एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार वो जत्था रेला दिखाएं, किसानों का रेला दिखाइए। राजेश मीणा फ्रेम खोल दीजिए और दिखाइए कि किस तरीके का, कितनी बड़ी संख्या में जो किसान है वो इस वक्त नोएडा की सड़कों पर इकट्ठा है और इनका एक ही मकसद है कि किसी तरीके से दिल्ली की सीमा में दाखिल होया जाए, दिल्ली जाया जाए, संसद भवन का घेराव किया जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए। लेकिन जो पुलिस का डिफेंस है वो भी यहाँ पर पुख्ता तरीके से तैनात है। हालांकि 3 लाइन ऑफ डिफेंस जो पुलिस के हैं उनको भेद करके जो किसान हैं वो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो दलित प्रेरणा स्थल के बाहर जो बैरिकेडिंग है, अब भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। हालांकि जो किसानों के कोशिश जो है वो कर रहे हैं कि किसी तरीके से हालात वो आउट ऑफ कंट्रोल यानी बेकाबू ना होने पाए, और माइक के सहारे जो किसान नेता कोशिश कर रहे हैं समझाने की। लेकिन इसके बावजूद जिस हिसाब की जिस भीड़ जो है वो यहाँ पर इकट्ठा है, तो स्थिति जो है वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसी वजह से किसान नेता भी यही चाह रहे हैं कि जो किसान हैं वो यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर बैठे रहें। लेकिन इसके अलावा जो जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो भी लगातार किसान नेताओं से यही बातचीत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस भीड़ को जो है वो रोका जाए, क्योंकि पिछले 3 बैरिकेड में यही देखने को मिला कि ये जो जत्था था, ये हजारों हजार की संख्या में जो किसान जुटे हैं वो इसी तरीके से बैरिकेड के ऊपर चढ़ करके बैरिकेडिंग को तोड़ करके जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अब जो है वो देखना ये होगा कि यहाँ पर जो है वो स्थिति क्या होती है। संबोधन जो है वो किसान नेताओं का जरूर हो रहा है और वो कह रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं कि किसानों से कि वो यहाँ पर बैठ जाए, यहीं पर जो है वो बैठ जाए। हम आपको दिखा रहे हैं वो जो तस्वीरें कि इनकी कोशिश यही है कि वो अपने लोगों को जो है वो समझा रहे हैं और बैठने के लिए जो है वो कह रहे हैं। तो बैरिकेडिंग के पार जो है वो अभी फिलहाल किसान नेताओं को बैठने के लिए किसान नेताओं ने कहा है, लेकिन कितनी देर तक ये बैठेंगे ये देखने वाली बात जो है वो जरूर रहेगी। तो बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं, वो जो पीएससी के जवान हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वो भी आपको यहाँ पर इस वक्त दिखाई देंगे एंटी राइट गियर के साथ। लेकिन इसके बावजूद देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या ये किसान जो है वो यहीं पर बैठे रहते हैं, यहाँ से वापस जाते हैं, या फिर एक बार और कोशिश करते हैं दिल्ली कूच करने की, दिल्ली जाने की। क्योंकि जैसा हमने एबीपी न्यूज ने किसान नेताओं से बातें की थी तो उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर वो दिल्ली जा करके रहेंगे। अपने आने वाली नस्लों को वो ये नहीं बताना चाहते कि वो पुलिस की बैरिकेडिंग और लोहे की कीलों से डर गए। तो इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि दिल्ली की सीमा में किसी तरीके से दाखिल किया जाए। लेकिन अब जिला प्रशासन के ऊपर भी एक जिम्मेदारी जो है वो जरूर बढ़ जाती है कि वो कैसे करती है। जो मांगे किसानों ने मांगी हैं, कैसे बीच का रास्ता जो है वो निकालने में ये जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जो है वो सफल साबित होते हैं, ये बात जो है वो देखने वाली। ठीक है बिलाल, ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए, इन किसान नेताओं से बात करने की कोशिश भी करिएगा। लेकिन एक बात और बताइए, ये तो मुख्य रास्ता है दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करने वाला, क्या पूरी तरीके से ट्रैफिक ठप है? यहाँ पर आवाजाही गाड़ियों की हो पा रही कि नहीं? हाँ बिल्कुल अखिलेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि नोएडा से दिल्ली जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। मतलब कि जो सड़क है उस सड़क को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर एक भी गाड़ी जो है वो आपको नहीं दिखाई देगी जो नोएडा से दिल्ली की तरफ जाए, और पूरी सड़क पर पुलिस की बैरिकेडिंग भी जो है वो यहाँ पर की गई है। और इस सड़क पर हर जगह जो किसान हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो दिल्ली से नोएडा जाने का जो दूसरी तरफ का रास्ता है वो जरूर खुला हुआ है और वहां से गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन नोएडा से दिल्ली सबसे बड़ी चिंता की बात तो बिलाल ये है कि अगर अभी ये हालात हैं, थोड़ी देर के बाद शाम की तरफ जब लोग दफ्तरों से घर लौटते हैं, तमाम लोग आने जाने लगते हैं बड़ी संख्या में सड़कों पर, तब यहाँ पर क्या स्थिति होगी? अगर ये किसानों का प्रदर्शन यूं ही जारी रहा तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हजारों हजार लोग यहाँ से गुजरते हैं हर घंटे। बहुत ही यहाँ पर ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक देखने को मिलता है इस रास्ते पर।
ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं इसके बारे में मैं बता दूं आपको, ये दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में यानी कि दिल्ली की सीमा के बिल्कुल करीब, यहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों के साथ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के ये किसान हैं और इनकी जो मांगे हैं वो जमीन के मुआवजे से संबंधित मांग है। यानी पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत इन्हें 10% का प्लॉट दिया जाए, 65% के लगभग बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। यही नहीं, इनका यह भी कहना है कि जनवरी 2014 के बाद जो अधिग्रहण हुआ भूमि का, तो बाजार दर का 4 गुना मुआवजा इन्हें दिया जाए। 20% प्लॉट भी मांग रहे हैं ये। तो इनकी अपनी मांगे हैं और इनका कहना है कि सरकार इनकी तुरंत सुध ले, वरना ये दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं और बिल्कुल दिल्ली की सीमा तक पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में ये जो किसान आपको दिख रहे हैं आंदोलन करते हुए, इसका दूसरा पक्ष ये कि जो हजारों हजार लोग इन मार्ग से, इन रास्तों से गुजरते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। गाड़ियां वहां पर रेंग रही हैं, जहां तहां लोग फंसे हुए हैं। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, कुछ और अपडेट के साथ लौटेंगे फौरन। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।